नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, संविधान से हटवाने चले थे सेकुलर शब्द, जस्टिस खन्ना ने लगा दी क्लास की। वहीं महाराष्ट्र में रिजल्ट से पहले बढ़ी एनडीए की दुगदुगी, अजीत ने कर दिया बड़ा खेला की और राहुल ने पकड़ लिया देश का सबसे बड़ा मुद्दा, मुंह ताकते रह गए मोदी की। इधर हरियाणा की तरह झारखंड में ईवीएम पर पहले ही बड़ा ऐलान, कल मचेगा बवाल की। साथ ही अडानी मामले में मजबूर हुई सरकार, नायडू के तेवर बागी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में सीएम पद पर मची खींचतान, अजीत के पोस्टर लगे, महायुति से अगला सीएम बताया। एमवीएस से पटोले बोले, कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी सरकार। सीएम की महिला संवाद यात्रा पर कांग्रेस ने साधा निशाना, यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष बोले, यात्रा का नाटक दिखाते रहे हैं नीतीश, रोजगार और विकास के लिए खर्च करें पैसे। संसद में राहुल गांधी और प्रियंका के साथ आने पर उड़ जाएगी बीजेपी की रातों की नींद, पायलट ने जीत की भविष्यवाणी। उपचुनाव काउंटिंग से पहले फिर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, बीजेपी के एजेंट्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर धमकाने का लगाया आरोप। ईवीएम पर फोड़ेंगे हार का ठीकरा, झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार, प्रतुल साहदेव का बड़ा दावा। विनोद तावड़े का राहुल और खड़गे को 100 करोड़ का नोटिस, कहा मुझे और बीजेपी को बदनाम करने के लिए 5 करोड़ बांटने का लगाया आरोप, मांगे माफी। हम सत्ता में रहना चुनेंगे, अंबेडकर के पोते ने महाराष्ट्र के नतीजों से पहले ही चल दिया बड़ा दाव। संविधान में सेक्युलर क्यों जोड़ा, सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस, जज ने उल्टे दाग दिया सवाल। राहुल ने एयर पॉल्यूशन पर वीडियो शेयर किया, बोले ये नेशनल इमरजेंसी बच्चों का भविष्य छीन रहा और बुजुर्गों का दम घुट रहा। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल का मास्टर प्लान लॉन्च किया, रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। अदालत ने सिसोदिया की जमानत वाली याचिका पर जांच एजेंसियों को भेजा नोटिस, आबकारी नीति से जुड़ा केस। ज्ञानयाबी में सीलबंद वजूखाने की सर्वे की मांग, हिंदू पक्ष बोला 15 मुकदमे हाईकोर्ट ट्रांसफर कर एक साथ सुने, सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को नोटिस। मणिपुर जारी प्रदर्शन में मंत्री ने घर को कंटीले तारों से घेरा, कहा संपत्ति की रक्षा संवैधानिक हक, अगर भीड़ ने फिर हमला किया तो देंगे जवाब। हमारे पास अमेरिका में दायर चार्जशीट, अडानी मामले में चंद्रबाबू नायडू का बयान, कही यह बात। बीजेपी की चिट्ठी में इनकार, व्याकुलता शामिल, नड्डा द्वारा खरगे की दी गई चिट्ठी पर कांग्रेस ने किया पलटवार। महाराष्ट्र में अब शुरू होगी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, कांग्रेस ने नतीजों के बाद विधायकों को यहां शिफ्ट करने का बनाया प्लान। वारंट जारी हुआ तो पहले अडानी को अरेस्ट करो, राहुल गांधी की मांग को लालू यादव का मिला समर्थन। पंजाब में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा बने आम आदमी पार्टी के नए अध्यक्ष, इस एमएलए को भी मिली अहम जिम्मेदारी। वे सच्चे हैं, हम उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं। मणिपुर बवाल पर जानिए क्या बोले सीएम एन बीरेन सिंह। हमारा सहारा ही छीन लिया, जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन से उबाल। अडानी मामले में किसान नेता का सीएम मान पर वार, पंधेर बोले सोलर प्रोजेक्ट का समझौता पंजाब समेत 12 राज्यों से था, मुख्यमंत्री जवाब दें। बिहार में कुशवाहा की पार्टी का जेडीयू में होगा विलय, उपेंद्र ने दिया जवाब, बोले नीतीश कुमार से संबंध। हिमाचल सरकार की सीपीएस केस याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर, एससी ने यथाही स्थिति बनाए रखने को कहा, विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन पर लगाई रोक। चुनाव जरूर लड़ूंगा, टिकट कटने के बाद आप विधायक ऋतुराज झा के बागी तेवर आए सामने। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में सीएम पद पर मची खींचतान, अजीत के लगे पोस्टर, महायुति से अगला सीएम बताया, बीजेपी की फूली सांसें। जी हाँ, बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बारामती में एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अजित बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। उधर महाविकास आघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। ट्रेंड से
से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएंगी, इसीलिए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। पटोले का बयान शिवसेना के संजय राउत को रास नहीं आया है। राउत ने कहा, महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा यह एमओवीए गठबंधन सहयोगी तय करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। राउत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि यह सीएम होंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम बहुमत लाएंगे। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, विधायक मुंबई आएंगे लेकिन उनके रहने को कोई जगह नहीं है। उन पर महायुति का दबाव भी होगा, उनके ऊपर खोखे वालों का भी प्रेशर होगा, इसीलिए सभी को होटल में एक जगह रखेंगे। उपचुनाव काउंटिंग से पहले फिर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। बीजेपी के एजेंट्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर धमकाने का लगाया आरोप। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने मतगणना की तैयारियों के बीच मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मतगणना के दौरान बीजेपी असामाजिक तत्वों को काउंटिंग स्थल पर ले जाकर कांग्रेस एजेंट्स पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है और उन्हें धमकाने का काम करती है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वहां तैनात अधिकारी और कर्मचारी बीजेपी का पक्ष लेते हैं। कांग्रेस ने ऐसी स्थितियों को रोकने की मांग की है। कांग्रेस के चुनाव आयोग कार्य के प्रदेश प्रभारी जेपी धनोपिया ने शिकायत दर्ज कराई है। संविधान में सेकुलर क्यों जोड़ा? सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प बहस, जज ने उल्टे दाग दिया सवाल। दरअसल बता दें कि आज संविधान में सेकुलर, सोशलिस्ट जैसे शब्द जोड़े जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में सोमवार यानी 25 नवंबर को फैसला सुनाने की बात कही है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम 25 तारीख को फैसला सुनाएंगे। इसके साथ ही बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेकुलरिज्म तो संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है। इसके अलावा जिस 42वें संशोधन में इस शब्द को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है, उसका तो पहले ही रिव्यू हो चुका है। बेंच के रुख से ऐसा लग रहा है कि अदालत सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को संविधान में जोड़े जाने को सही करार दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, 42वें संशोधन की पहले भी न्यायिक समीक्षा हो चुकी है। हम यह नहीं कह सकते कि संसद ने जो पहले किया था वह सब कुछ गलत है। तो संजीव खन्ना के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? लाइक करके कमेंट जरूर करिए। दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल का मास्टर प्लान लॉन्च किया, रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेंगे। पार्टी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन लॉन्च कर दिया है। कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को फिर लाएंगे केजरीवाल, रेवड़ी पर चर्चा नाम दिया गया है। ये कैंपेन दिल्ली भर में जाएगा, हर विधानसभा क्षेत्र में इस पर चर्चा होगी। वहीं बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, उसके बारे में जनता को बताना और जनता के बीच जाना है। कहा कि दूसरे राज्यों में बिजली इसीलिए महंगी है, वहां रिश्वत देकर बिजली कंपनी ने काम लिया और महंगी बिजली दे रही है, मगर दिल्ली में हमने ऐसा नहीं होने दिया है, इसलिए बिजली सस्ती है। राहुल ने एयर पॉल्यूशन पर वीडियो शेयर किया, बोले ये नेशनल इमरजेंसी बच्चों का भविष्य छीन रहा। दरअसल बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उत्तर भारत में बढ़ते एयर पॉल्यूशन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो और मैसेज शेयर किया है। राहुल ने लिखा, उत्तर भारत में एयर पॉल्यूशन नेशनल इमरजेंसी है। ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है जो हमारे बच्चों का भविष्य छीन रहा है और बुजुर्गों को मार रहा है। एक पर्यावरणीय और आर्थिक आपदा जो अनगिनत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो ये है। उन्होंने लिखा, हमारे बीच सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिनों में संसद की बैठक होने वाली है, वहां सांसदों को हमारी जलती आंखें और गले की दिक्कत से पॉल्यूशन की परेशानी याद आएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ आएं और चर्चा करें कि भारत इस संकट को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकता है। हमारे पास अमेरिका में दायर चार्जशीट, अदानी मामले में चंद्रबाबू
चंद्रबाबू नायडू का बयान, कही यह बात। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज बताया कि उनके पास पिछली वाईएसआरसीपी सरकार और अडानी समूह से जुड़े रिश्वत घोटाले से संबंधित अमेरिका में दायर चार्जशीट रिपोर्ट है। अमेरिका न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में कहा कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची। इसके साथ ही आरोपियों ने खरबों रुपए के अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की भी कोशिश की। पिछली वाईएसआरसीपी सरकार इस घोटाले में उलझी हुई है। दरअसल दावा किया गया है कि सरकारी अधिकारियों ने अडानी से रिश्वत ली थी। विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार इन आरोपों पर ध्यान देगी और कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, मैंने अमेरिका में दायर चार्जशीट देखी, मेरे पास वहां दाखिल सभी चार्जशीट रिपोर्ट है, यह पब्लिक डोमेन है। हम इसका अध्ययन करेंगे और इसके बाद कार्रवाई करेंगे। हमारा सहारा ही छीन लिया, जम्मू में कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन से उबाल। जी हां, बता दें कि आज विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों पर जम्मू में बुलडोजर चलाए जाने से स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया है। यह एक्शन उन कश्मीरी पंडितों पर हुआ है जो 3 दशक पहले घाटी से विस्थापित होकर यहां आए थे और छोटे मोटे कारोबार कर रहे थे। इन लोगों की दुकानें जमींदोज किए जाने से लोग भड़क गए हैं और प्रशासन को भी झुकना पड़ा है। लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है और ऐतराज के बाद वहां रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।